गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रोफेसर हरेराम सिन्हा फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ हेटेरोसिडास्टिसिटी डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों, बिना देर के हुए चलते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। बच्चों, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर करें। एक और इंफॉर्मेशन मुझे आपको देनी है कि यदि आप एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ इकोनॉमिक्स दिसंबर 2024 के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका जेआरएफ और नेट पहली बार में ही क्वालिफाई हो, तो आप मेरा बैच एक्सीलेंस बैच जरूर लीजिए। बच्चों, एक्सीलेंस बैच जरूर लीजिए। और यदि आप गेट, आईआईटी जैम और सीयूटी पीजी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो आप मेरा बैच ब्रह्मास्त्र 2 ले सकते हैं। इन दोनों बैचेस में मैं आप लोगों को दे रहा हूं पूरे सिलेबस का वीडियो लेक्चर, लाइव लेक्चर जिसमें हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, मॉक टेस्ट एंड पर्सनल मेंटरशिप। तो फिर देर मत करिए, आज ही आप इको पाठशाला का ऐप डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने सपनों को साकार करने में। और हां, इन दोनों कोर्सेज पे मैं अभी आप लोगों को दे रहा हूं 30% का डिस्काउंट, यानी 10,000 का कोर्स आपको 7,000 में मिल रहा है एंड 15,000 का कोर्स आपको 10,500 में मिल रहा है। तो फिर देर मत करिए। यदि किसी तरह का कोई इश्यू आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 99,105 6922 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। चलो बच्चों, अब चलते हैं और देखते हैं कि हेटेरोस्किडास्टिसिटी क्या है। आपको याद होगा बच्चों, जब मैं आप लोगों को इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाया था तो उस टाइम हमने एक ओएलएस एस्टिमेटर को हमने ब्लू प्रूफ किया था। याद होगा आपको कि ओएलएस एस्टिमेटर यानी बीटा 1 हैट को हमने ब्लू प्रूफ किया था और इसकी वैल्यू क्या थी बच्चों? कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स। ये बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म था, आपको याद होगा। और इसमें यदि आपको और बड़ा थोड़ा सा याद हो तो इसमें आपका जो वैल्यू होता था वाई आई इज इक्वल्स टू बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस यू आई। ये आपका पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन होता था बच्चों, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसमें हमने ओएलएस यूज करा तो इसमें हमारा ओएलएस एस्टिमेटर बीटा 1 हैट की जो वैल्यू आई वो ये थी। याद है आप लोगों को बच्चों? और ये जो था ओएलएस एस्टिमेटर जो था बीटा, ये वैल्यू ब्लू होती है, BLUE, यानी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड एंड इफिशिएंट एस्टिमेटर होता है। याद है आप लोगों को? मैंने पढ़ाया था। ये जो वैल्यू हमने बीटा निकाला है यहां से, यानी ये वाली वैल्यू जो हमने बीटा निकाला है बच्चों, ये वाली वैल्यू जो हमने बीटा यानी स्लोप कोफिशिएंट की जो हमने वैल्यू निकाली है वो ब्लू होता है। इसका मतलब ये है कि ये बेस्ट होता है ना बच्चों? ये लीनियर होता है, ये अनबायस्ड होता है, अनबायस्ड होता है और ये इफिशिएंट भी होता है ना बच्चों? ये इफिशिएंट भी होता है। ये हमने आपको अपने लेक्चर में पढ़ाया है, हमने आपको आपके लेक्चर में पढ़ाया है। या तो हो सकता है कि आपको यूट्यूब पे भी मिल जाए मेरे लेक्चर्स में, या फिर मेरे पेड कोर्स में मिलेगा। तो मैंने आपको ये पढ़ाया है। अब देखिए कि ये जो स्लोप कोफिशिएंट है जिसको आप ओएलएस एस्टिमेटर कहते हैं, ये जो स्लोप कोफिशिएंट है जिसको आप
OLS एस्टिमेटर कहते हैं बच्चों, ये ब्लू होता है यानी बेस्ट लीनियर अनबायस्ड इफिशिएंट एस्टिमेटर होता है तब जब गॉस मार्को थ्योरम के एजम्पशन सैटिस्फाई होते हैं। अब आप कहेंगे सर गॉस मार्को थ्योरम, तो ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना, ये तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो गॉस मार्को थ्योरम के बहुत सारे एजम्पशंस में से ऑलमोस्ट 8-9 एजम्पशंस में से एक एजम्पशन था क्या, क्या था बच्चों, कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स इज कांस्टेंट। सो वन ऑफ द एजम्पशन ऑफ गॉस मार्को थ्योरम, ये देखिए प्लीज, वन ऑफ द एजम्पशन वाज, one of the assumption of Gauss-Markov theorem was, क्या था बच्चों, पता है ये क्या था, कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स इज कांस्टेंट, कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स, ये देखिए वेरिएंस ऑफ UI इज कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि ये जो एरर टर्म्स का जो वेरिएंस होता है वो किसी भी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। आई रिपीट अगेन, वो किसी भी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। ये हमारा स्टैंडर्ड एजम्पशन था। दैट इज it is not dependent on any variable, it is independent of any variable, है ना बच्चों, any variable, ये किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं है, ये किसी भी वेरिएबल पे डिपेंडेंट नहीं होता है। अब बात आती है हेटेरोसिडास्टिसिटी वाली, कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स डिपेंडेंट होता है किस पे, किसी भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे, किसी भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे। मतलब ये कि हेटेरोसिडास्टिसिटी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे, 1 पे, 2 पे या बहुत सारे पे या फिर किसी सिंगल पे डिपेंडेंट होता है। इसे ही आप, और इस सिचुएशन को आप हेटेरोसिडास्टिसिटी कहते हैं। यहां पे हमने वो भी लिखा हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं, हमने इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। आप देखिए हमने इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए प्लीज, देखिए हमने यहां पे इसका डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि it is a situation where variance of residual, that is error terms, in regression model is not constant. अब आपने बेसिक चीज देख लिया हेटेरोसिडास्टिसिटी में, किसके वजह से होता है ये होता है बिकॉज कि यदि वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स कांस्टेंट नहीं होता है तब प्रॉब्लम ऑफ हेटेरोसिडास्टिसिटी आती है। ये बात समझ में आ गई? यानी यदि एक एजम्पशन वायलेट होता है जो कि वेरिएंस कांस्टेंट होता है, यदि वो ऐसा नहीं होता है, कांस्टेंट नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम ऑफ व्हाट, हेटेरोसिडास्टिसिटी आएगी। अब देखते हैं कि ठीक है हेटेरोसिडास्टिसिटी प्रेजेंट है आपके डेटा में, लेकिन अब उसका प्रॉब्लम क्या है, उसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए प्लीज, क्या इंपैक्ट होगा वो भी मैं आप लोगों के लिए यहां पर लिख करके आया कि ये जो होगा बच्चों, ये अनबायस्ड रहेगा, फाइन, ये लीनियर रहेगा, फाइन, ये कंसिस्टेंट रहेगा, फाइन, बट बेस्ट नहीं रहेगा। आई रिपीट अगेन, अनबायस्ड, लीनियर, कंसिस्टेंट, बट नॉट बेस्ट। अब इसको मैं कैसे बता रहा हूं आपको कि ये किस तरीके से अनबायस्ड है। लीनियर तो आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कंसिस्टेंट है, लेकिन
लेकिन बेस्ट नहीं है, इसको हम अभी यहां पे प्रूव करना चाहते हैं। चलिए बच्चों, आप हमारा साथ दीजिए। तो जिस तरीके से मैंने अभी शुरू में ही मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि ये देखिए प्लीज कि बीटा 1 हैट की जो वैल्यू है वो आता है कितना, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई के बराबर डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर। यही आता है ना बच्चों, वेरिएंस इतना आता, सॉरी बीटा 1 की वैल्यू इतनी आती है। कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई, यहां पे हमने क्या लिया था, याद होगा बच्चों, आपको याद होगा कि हमने ये वाला रिग्रेशन इक्वेशन लिया था, तो इसमें बीटा 1 की जो वैल्यू आई है वो है कितना बच्चों, कोवेरिएंस बिटवीन एक्स एंड वाई ओवर वेरिएंस ऑफ एक्स। यही चीज हमने यहां पर लिखा है, तो इसको हम सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ये अनबायस्ड है। लीनियर को प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती है, कंसिस्टेंट है, ये भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, एंड बट बेस्ट नहीं है। तो देखिए इसमें आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y जो पॉपुलेशन रिग्रेशन वाला है वो आप सब्स्टिट्यूट करिए, तो इसमें आपके पास जो वैल्यू आएगी वो देखिए, बीटा 1 हैट इक्वल्स टू कोवेरिएंस बिटवीन x एंड y के जगह पे हम क्या डालेंगे बच्चों, पता है आपको, बीटा 1 प्लस बीटा 1 x1 प्लस ui, ये हमारा पॉपुलेशन रिग्रेशन है, डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ x, है ना बच्चों। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा केस है, मल्टीप्लाई करिए इसको, तो ये देखिए ये आपके पास ये बीटा नॉट है, बीटा 1 नहीं है बच्चों, गलती से लिख दिया, ये बीटा नॉट है ना। तो ये चूंकि कांस्टेंट टर्म्स हैं और x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोवेरिएंस बिटवीन कांस्टेंट एंड x जीरो होता है, कोवेरिएंस बिटवीन कांस्टेंट एंड x जीरो होता है, दैट इज बीटा 1 हैट इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 प्लस, देखा ना बच्चों आप लोग, मतलब ये कांस्टेंट टर्म्स है इनटू x, मतलब कांस्टेंट टर्म्स एंड वेरिएबल के बीच के जो कोवेरिएंस होता है वो 0 होता है, प्लस अब देखिए बीटा 1 इनटू वेरिएंस ऑफ, ये देखिए कोवेरिएंस ऑफ x एंड x, एक ही बात है, ये दोनों एक ही है, ये ठीक है ना। तो क्या आएगा बच्चों, ये देखिए बीटा 1 कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x1, ठीक है, प्लस कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड ui, मतलब एरर टर्म्स, दैट इज कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड ui डिवाइडेड बाय ये वाला वेरिएंस ऑफ x, है ना बच्चों। अब ये बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको समझा रहा हूं, देखिए प्लीज, अब यहां पे इसको देखिए, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए, थोड़ा सा भी आपको मैथमेटिक्स वो आता है, स्टैटिस्टिक्स आता है, तो इसमें कुछ नहीं है, बीटा 1 हैट इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पता है आप लोगों को, इसकी वैल्यू कितनी होती है, कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x1 इटसेल्फ, मतलब अपने ही से कोवेरिएंस उसका वेरिएंस बन जाता है, कोवेरिएंस बिटवीन x1 एंड x1, दैट इज वेरिएंस ऑफ x1, दैट इज यहां पे क्या है बच्चों, बीटा 1 इंटू वेरिएंस ऑफ x1, ठीक है, प्लस ये देखिए कोवेरिएंस बिटवीन x1 ui ओवर वेरिएंस ऑफ x, ठीक है बच्चों। और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि गॉस मार्को में यह भी एक एजम्पशन है कि कोवेरिएंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म 0 होता है,
कोवेरियंस बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल एंड एरर टर्म जीरो होता है, तो यहां पे ये जीरो हो गया। तो क्या आया बच्चों आपके पास, ये देखिए प्लीज, बीटा वन हैट इक्वल्स टू बीटा वन इंटू वेरियंस ऑफ x1 प्लस जीरो डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ x1। ये कैंसिल और ये कैंसिल, क्या आया बच्चों यहां पे, क्या आया, बीटा वन हैट इक्वल्स टू बीटा वन। ये आपके पास कहने का मतलब कि आप ये दोनों ही बराबर है, इसका मतलब अनबायस्ड है, ये किसी की तरफ झुका हुआ नहीं, किसी से इसकी हमदर्दी नहीं है। अनबायस्ड होता है कि किसी की तरफ या तो झुका हुआ होना या किसी के साथ हमदर्दी होना, बिल्कुल अनबायस्ड है, दोनों पलड़ा बराबर है। तो मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा था कि हेट्रोसेडास्टिसिटी के केस में भी ये अनबायस्ड होता है, लीनियर भी होता है बच्चों। हेट्रोसेडास्टिसिटी के केस में लीनियर भी होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। अब हमें प्रूफ करना है कंसिस्टेंट, कि हेट्रोसेडास्टिसिटी के केस में कंसिस्टेंट भी होता है ओएलएस एस्टिमेटर। पता है बच्चों आप लोगों को कि नहीं पता है, मैं आप लोगों को यहां पे सिखाना चाहता हूं। देखिए प्लीज, इसको यहीं रहने दो, है ना, यहीं रहने दीजिए। चलिए, तो मैं आप लोगों को बता रहा था बच्चों कि वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट क्या होगा। पता है आप लोगों को वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट, आपको पता है इस बात को। देखिए प्लीज, वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट इज इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, समेशन एक्स आई। ये देखिए, ये होता है आपके पास सिग्मा स्क्वायर ओवर समेशन एक्स आई का स्क्वायर। ये क्या है, वेरिएंस ऑफ बीटा वन, वेरिएंस ऑफ बीटा वन, याद होगा बच्चों। अब देखिए यहां पे ये जो स्टैंडर्ड एजम्पशन में, इसमें कोई भी वो नहीं है, क्या नहीं है, कोई भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे ये डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन हेट्रोसेडास्टिसिटी के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी, ध्यान दीजिए प्लीज, इन केस ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी आप इसमें इस तरीके से कह सकते हैं, इन केस ऑफ हेट्रो, हेट्रो क्या आएगा बच्चों, क्या आएगा, इन केस ऑफ हेट्रोसेडास्टिस, इसको आप n से डिवाइड कर दीजिए, इसको आप n से डिवाइड करिए। और उस केस में देखिए कि पहला भी इन केस ऑफ हेट्रोसेडास्टिसिटी हटा दीजिए। देखिए यहां पे आप करेंगे, दोनों को बहुत डायरेक्टली कर देते हैं कि इसको आप n से डिवाइड करिए और इसको भी आप n से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड करिए। जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो ये तो चूंकि कांस्टेंट है, तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा वेरिएंस टेंड्स टू जीरो होगा, यानी एज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीजेस वेरिएंस टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है, ये कंसिस्टेंट है, दैट इज एज n टेंड्स टू इंफिनिटी वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट टेंड्स टू जीरो। इसका मतलब हुआ कि ये कंसिस्टेंट है। क्या है बच्चों, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है बच्चों। क्या है ये, कंसिस्टेंट है, ठीक है। यानी ये अनबायस्ड है, ये लीनियर है, ये कंसिस्टेंट है, बट बेस्ट नहीं है। बेस्ट का मतलब मिनिमम वेरिएंस नहीं है। अब देखिए, आप इसको वेरिएंस निकालने के प्रोसेस में, वेरिएंस निकालने के प्रोसेस में ये होता है वेरिएंस ऑफ बीटा वन हैट इक्वल्स टू क्या आएगा बच्चों, ये देखिए, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू सिग्मा
ओवर समेशन xi का स्क्वायर, है ना। उस केस में क्या होता है बच्चों, जब आप इसको कांस्टेंट होता है उस केस में, जब ये कांस्टेंट होता है तो इसका आपके पास एक स्क्वायर यहां से कट जाता है, तो ये कैंसिल हो जाता है ना। आपको मैंने सिखाया है। लेकिन अब देखिए, ये जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, किसी भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो फिर अब वेरिएंस जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंड होगा, यानी बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। आई रिपीट अगेन, आपके पास वेरिएंस जो है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, तो वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसका मतलब नॉट बेस्ट, इसका मतलब क्या है, नॉट बेस्ट। यानी हेटेरोसिडास्टिसिटी के केस में सिर्फ वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स जो है, वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, इसकी वजह से जो आपके पास वो होता है, वेरिएंस मिनिमम नहीं हो पाता है और वो बेस्ट नहीं होता है। वेरिएंस मिनिमम नहीं होने का मतलब कि वो बेस्ट नहीं है। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।